हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी एजुकेटर। आज का अपना टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। तो एल्गी के कुछ जो है बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं, कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं। तो पहले इसके बेनिफिशियल या पॉजिटिव इम्पैक्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो एज फूड ये काम में आता है। तो नॉनस्टॉक कम्युनी और स्पाइरुलिना जो कि साइनोफाइसी के मेंबर्स हैं, ये एडिबल फॉर्म में यूज़ होते हैं और इनमें जो है अच्छा खासा प्रोटीन सोर्स रहता है और विटामिन इनमें प्रेजेंट रहते हैं। तो स्पाइरुलिना में जो है 60% प्रोटीन रहता है। तो ये एक अच्छा प्रोटीन रिच सोर्स है स्पाइरुलिना। फिर क्लोरोफाइसी, तो क्लोरेरा, इसमें 30% तक प्रोटीन रहता है और 30% कार्बोहाइड्रेट रहता है और ये स्पेस फ्लाइट और न्यूक्लियर मेराइन में यूज़ होता है। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा अपना स्पेस फ्लाइट्स में यूज़ होने वाली एल्गी है। तो अपनी जो क्लोरेरा है ये स्पेस फ्लाइट में यूज़ होने वाली एल्गी है। फिर सेनिडेस्मस, तो ये जो है प्रोटीन रिच सोर्स है और इसमें जो है थियोनिन पाया जाता है, रिच सोर्स ऑफ थियोनिन है। साथ में मोनोस्ट्रोमा, तो इससे एक फूड ऑब्टेन होता है जिसे हम एन्योरी कहते हैं। फिर जो है अल्वा या कॉन्डियम है, ये जो है इनकी जो सूडोपेनकामेटस थैलस है जो कि लीफ लाइक थैलस होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर के रूप में दिखता है, ये सैलेड के फॉर्म में काम में आते हैं। फिर बात करें अगले की कि इसकी जो अपना कौन सी एल्गीज जो है और फूड में काम में आती हैं। तो लैमिनेरिया, यूनडेरिया, एलेनेरिया, फिर मैक्रोसिस्टिस, ये फियोफाइसी के मेंबर्स हैं जो कि फूड फॉर्म्स में काम में आते हैं। लैमिनेरिया, तो कोम्बू एक फूड होता है जो कि लैमिनेरिया से ऑब्टेन होता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा फूड जो है लैमिनेरिया से ऑब्टेन होता है। तो कोम्बू ऑब्टेन होता है। वहीं बात करें अंडेरिया की, तो इसमें आयोडीन, निकिसिन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी और सी रिच ये रहता है। फिर अल्नेरिया जो है इससे सोर्यूमेन नाम का एक फूड प्रिपेयर होता है और इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट रिच ये रहता है, 57% तक इसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है। और मैक्रोसिस्टिस में जो है विटामिन ए और ई पाए जाते हैं। वहीं रोडोफाइसी में जो है पोरफायरा एक एल्गी रहती है जिसमें विटामिन बी और सी प्रेजेंट रहते हैं, साथ में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन रिच भी रहता है। इससे जो फूड ऑब्टेन होता है उसे हम नूरी कहते हैं। तो एक तो कोम्बू याद रखना है कि किससे ऑब्टेन होता है, लैमिनेरिया से, वहीं पोरफायरा नूरी से। फिर कॉन्ड्रस क्रिस्पस जो है वो एक जिलेटेनियस कार्बोहाइड्रेट है जो कि स्टेबलाइज़र और क्लीनिंग एजेंट में यूज़ होता है। फिर है पाल्मिनेरिया, ये सैलेड के रूप में काम में आता है और विटामिन B6, विटामिन B12 और आयरन और फ्लोराइड इसमें प्रेजेंट रहते हैं। फिर एज फूडर या चारे के रूप में कौन सी एल्गीज काम में आती हैं। तो सी वीड्स यानी जो पानी में रहने वाली एल्गीज हैं वो काम में आती हैं। तो फियोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं मेनली, जैसे फ्यूकस हुआ, लेमनेरिया, एस्कोफाइलम, सार्गसम, ये फियोफाइसी के मेंबर्स हैं। तो ये फूडर के रूप में या चारे के रूप में ज़्यादातर काम में आते हैं। फिर इंडस्ट्री में जो है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में या एग्रीकल्चर में कौन से काम में आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर में, यानी फील्ड्स में, जहाँ अपने जैसे राइस फील्ड हुआ या कोई अपना अपना कोई भी खेती हो रही है तो वहाँ पे कौन सी एल्गीज काम में आएंगी। तो ब्लू ग्रीन एल्गीज जो होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रही होती हैं। तो एनाबीना की स्पीसीज है, टॉलीफोथ्रिक्स हैं, एल्यूसीरा है, नॉस्टॉक हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रही होती हैं। तो इन्हें अगर हम राइस फील्ड में या किसी भी फील्ड में जहाँ नाइट्रोजन की कमी है वहाँ डालेंगे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा और एग्रीकल्चर में ये यूज़ होगा। फिर इंडस्ट्री में, तो जैसे माइक्रोबायोलॉजी में, मेडिकल में भी अगर आप हम बात करें, लैब्स वगैरह में भी, या फिर जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर कोई थिकनिंग एजेंट के या जेलिंग फॉर्म में अपन को चीज़ बनाना है, पुडिंग बनानी है, तो वहाँ पे अगार काम में आता है। तो चीज़, पुडिंग, क्रीम्स, जेलीज हैं, उसमें अगार अगार काम में आता है एज जेलिंग और थिकनिंग एजेंट। वहीं जो लैब्स हैं वहाँ पर भी जो है माइक्रोबायोलॉजी की लैब है, वहाँ पर अगार जो है यूज़ होता है। पोटैटो डेक्सट्रोस अगार हुआ, उस तरीके से जो है माइक्रोबायोलॉजी में काम में आता है। तो जेलिडियम
ग्रेसेलिया, कॉन्ड्रस और जिजार्टियाना, इनसे जो है अगार ऑब्टेन होता है। तो इस तरीके से अगार का काम हुआ। फिर कैरेजीनियन, तो ये जो है कॉन्ड्रस क्रिस्पस से ऑब्टेन होता है। ये भी स्टेबलाइज़र की तरह काम करता है, साथ में क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है शुगर इंडस्ट्री में। फिर जो है एल्जीनेट, एल्जीनेट जो है ये सेल वॉल ऑफ जो अपने फियोफाइसी के मेंबर्स हैं उसकी सेल वॉल के अंदर में प्रेजेंट रहता है, जैसे लैमिनेरिया हुआ, एस्कोफाइलम हुआ, मैक्रोसिस्टिस हुआ। तो इनके अंदर जो है सेल वॉल के अंदर एल्जीनेट प्रेजेंट रहता है। एल्जीनेट जो है थिकनर के रूप में काम में आता है इन सूप, सॉस, प्रिंटिंग इंक, इनमें जो है थिकनर के रूप में काम में आता है। वहीं जेलिंग एजेंट के रूप में भी काम में आता है। तो और साथ में डेंटल इम्प्रेसिव पाउडर, जो अपना डेंटल की जो प्रोसेस होती है, डेंटल के जो किट्स बनती हैं या डेंटल में जो पाउडर काम में आता है जिससे हम इम्प्रेशन ले लेते हैं वो लोग जब उन्हें कोई भी नया दांत वगैरह बनाना होता है, तो वहाँ पे एल्जीनेट प्रयोग में होता है। फिर डायटोमाइट, तो डायटोमाइट जो है वो बेलिरोफाइसी के मेंबर्स से ऑब्टेन होता है। ये जो है केमिकली इनर्ट होता है और इंडस्ट्रीज़ में फ़िल्टर के रूप में काम में आता है। साथ ही ये हीट रेजिस्टेंट होता है, तो ये इंसुलेटर के रूप में बॉयलर और ब्लास्ट फर्नेसेस में काम में आता है। कार में, बैटरी बॉक्सेस में, टूथपेस्ट में, पेंट्स में, फोनोग्राम रिकॉर्ड्स में डायनोमाइट काम में आता है। तो ये क्या है, हीट रेजिस्टेंट है, साथ में एक इंसुलेटर के रूप में केमिकली इनर्ट मटेरियल है, जो कि बेलिरोफाइसी या जो डायटम्स होते हैं उनसे ये ऑब्टेन होता है। तो डायटम्स जो है वो बेलिरोफाइसी के मेंबर्स हैं और डायटोमाइट उससे ऑब्टेन होता है। फिर है फ्यूरनोरी, तो फ्यूरनोरी एक टाइप का ग्लू है जो कि ग्लियो पैलेटिस फ्यूरकेटा से ऑब्टेन होता है, और ये जो है हेयर कर्लिंग और डाइंग प्रिपरेशन में काम में आता है, साथ में टेक्सटाइल साइजिंग एजेंट में भी काम में आता है। तो इस तरीके से इसकी इम्पोर्टेंस हो जाती है, इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस, कि ये डायनोमाइट, एल्जीनेट, फ्यूरनेरी, अगार, इस तरीके से ये फॉर्म करते हैं इसके मेंबर्स। फिर जो है अपना मिनरल्स, तो कौन कौन से मिनरल्स ऑब्टेन होते हैं, तो पॉलीसाइफोनिया, रोडीमेनिया जो है ब्रोमीन वाटर से ऑब्टेन होता है। वहीं लैमिनेरिया जो कि ब्राउन एल्गी है उससे आयोडीन ऑब्टेन होता है। तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि आयोडीन किससे ऑब्टेन होता है, तो आयोडीन लैमिनेरिया से ऑब्टेन होता है। ये अपन को याद रखना है कि आयोडीन किससे ऑब्टेन होता है, तो लैमिनेरिया से। वहीं ब्रोमीन वाटर किससे ऑब्टेन होता है, पॉलीसाइफेनिया और रोडीमेनिया से। वहीं जो है गोल्ड कहाँ से ऑब्टेन होगा, तो क्लोरेरा वल्गेरिस जो है हैज़ द एबिलिटी टू न्यूक्लिएट आउट द मेटेलिक गोल्ड फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड क्लोराइड। अगर गोल्ड क्लोराइड का सॉल्यूशन है तो उससे गोल्ड को एक तरीके से एक्सट्रैक्ट आउट करने की एबिलिटी रखता है क्लोरेरा वल्गेरिस। फिर जो है अपना किस तरीके से ये जो है और काम में आता है, तो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट या डिस्पोजल ऑफ सीवेज में भी ये काम में आता है। तो सीवेज जो है उसमें अगर कोई है तो वहाँ पे स्मॉल टैंक्स हैं, उनमें ये एक्टिविटी करी जा सकती है। तो ये ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन करता है और उस प्रोसेस के दौरान जो है कुछ बैक्टीरियाज रिक्वायर होते हैं, कुछ एल्गीज रिक्वायर्ड होती हैं। तो क्लोरेरा, क्लेमेडोमोनास, यूग्लिना, इस तरीके की एल्गीज होती हैं जो कि ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन करती हैं सीवेज के पानी में, जो भी इस तरीके का प्रोसेस होता है। फिर एंटीबायोटिक और मेडिसिन में, तो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो कि ऑब्टेन हुई थी एल्गी के केस में वो थी क्लोरीन, जो कि क्लोरेरा से ऑब्टेन हुई थी। क्लोरेरा से पहली एंटीबायोटिक ऑब्टेन हुई थी जिसे हम क्लोरीन कहते हैं। फिर केरेल्स जो ऑर्डर है जिसके अंदर कारा आता है वो मॉस्कीटो कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसकी लार्विसिडिकल प्रॉपर्टी होती है, यानी ये मॉस्कीटो के लार्वा को मारने की प्रॉपर्टी रखता है। फिर इसकी कुछ मेंबर्स की एंटी हेलमेथिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कोई भी हेलमेथिक जो डिजीज़ कॉजिंग हेलमेटाइट होते हैं, यानी जो वॉर्म्स होते हैं, वॉर्म्स को ये किल करता है। फिर स्टमक डिसऑर्डर
में भी जो है जिलिडियम जो है यूज़फुल होता है। तो इस तरीके से इसके यूज़फुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। फिर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, तो एसिटिबुलेरिया जो है वो जेनेटिक्स और साइटोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में जो है एसिटिबुलेरिया काम में आता है। वहीं कार्बन का पाथ जो है फोटोसिंथेसिस में क्लोरेरा के अपन पता कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल वाला भी इम्पॉर्टेंट है कि जेनेटिक और साइटोलॉजी में कौन सी एल्गी काम में आती है, तो एसिटिबुलेरिया। और पाथ ऑफ कार्बन जो सबसे पहले आप पता लगा कि फोटोसिंथेसिस में किस में स्टडी हुआ, तो क्लोरेरा में स्टडी हुआ। और ज़्यादातर क्लोरेरा यूज़ करते हैं इस तरह के एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए। फिर रिन्यूएबल एनर्जी, तो क्लेमेडोमोनास, ड्यूनलेरिया, ऑस्किलेटोरिया, इनमें जो है एक एंजाइम प्रेजेंट होता है हाइड्रोजिनेज, जो कि वाटर से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में मदद करता है। तो इस एंजाइम की वजह से वाटर से हाइड्रोजन लिबरेट होती है, और जो हाइड्रोजन है वो एक रिन्यूएबल फ्यूल सोर्स है, जो कि आजकल जैसे अपन अलग अलग सोर्सेज यूज़ करने लगे हैं एनर्जी के, तो ये रिन्यूएबल सोर्स के रूप में काम में आता है। नेगेटिव इम्पॉर्टेंस, तो एल्गी जो है, कुछ एल्गीज वाटर ब्लूम कॉज करती हैं, जैसे एनाबीनास माइक्रोसिस्टिस जो है वाटर ब्लूम कॉज करती हैं, यानी ऑक्सीजन का जो है डिप्लीशन होने लगेगा, और नीचे जो वाटर के प्लांट्स हैं, वाटर एनिमल्स हैं, उनकी डेथ होने लगेगी। और ये जो है वाटर सप्लाई में भी जो है बैड टेस्ट और ऑर्डर कॉज करते हैं। फिर एनासिस्टिस और केटोफोरा जो है कोरोजन ऑफ वाटर पाइप्स भी कॉज करते हैं। फिर पैरासिटिज्म और टॉक्सिसिटी, तो ये नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम की फिशेस की जो हैं उनको भी जो है हार्म कॉज करती हैं, जैसे जिमेनोडियम ऐसी स्पीसीज़ है जो कि फ़िश में जो है उनके नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को हार्म करती है। गैस्ट्रिक ट्रबल कॉज करती है एनाबीना और माइक्रोसिस्टिस। फिर गोनिकोलेक्स जो है वो जो है हार्मफुल केमिकल्स, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं, जो कि ह्यूमन की बॉडी में फ़िश के थ्रू अगर एंटर हो जाए तो डेथ तक कॉज कर सकता है। फिर सिफेलियोरस जो कि एक पैरासिटिक एल्गी है, जो कि रेड रस्ट ऑफ टी कॉज करता है, यानी टी पर उसकी जो लीव्स हैं उस पर डिजीज़ कॉज करने वाली एल्गी है। तो सिफेलियोरस पे कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है और आता रहता है कि कौन सी एल्गी है जो कि रेड रस्ट ऑफ टी कॉज करती है, तो सिफेलियोरस या पैरासिटिक एल्गी है, तो सिफेलियोरस। तो आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।